नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज की खास पेशकश धनतेरस पर धन बरसे। लेकिन ये धन कैसे बरसे, यही विधि हम आज आपको बताएंगे। खास जानकारी मिलेगी आपको। कम से कम 5 ऐसे उपाय जो पूरे वर्ष आपको माँ लक्ष्मी की महान कृपा का पात्र बनाएगा। लेकिन कैसे? धनतेरस पर खास तौर पर भगवान धन्वंतरी, जो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं, इनका जन्म माना जाता है। समुद्र मंथन के समय पर 14 रत्नों में से एक रत्न भगवान धन्वंतरी अमृत कलश अपने हाथ में लेकर के जन्म लिए थे। खास तौर पर धनतेरस के दिन, कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। ऐसी मान्यता है शास्त्रों के अनुसार कि इस दिन आप अगर लक्ष्मी की कृपा का पात्र बन जाते हैं तो उसका 13 गुना फायदा होता है। तो क्यों ना हम सब मिल करके कुछ ऐसा किया जाए कि 13 गुना फायदा मिल जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि राशिगत तरीके से आप क्या विशेष बर्तन खरीदें आज के दिन, और बर्तन खरीदने के पीछे क्या है इसका सबसे बड़ा कारण। बर्तन खरीदने से ऐसे क्यों फायदा मिल जाएगा, इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये भी बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मेष राशि वालों को क्या खरीदना और खरीदने से विशेष लाभ क्या मिलेगा। मेष राशि, जल्दी ही कोई खास खुशखबरी मिल जाएगी अगर आप अपने भाग्येश के सूर्य के खास तौर पर तांबे का लोटा, उसकी जो धातु है तांबा है, तो तांबे का लोटा अगर खास तौर पर धनतेरस के दिन अपने घर लाते हैं तो भाई देखिए कितनी बड़ी फायदा आपको मिला। वृषभ राशि, संतान का सुख पूरे वर्ष बना रहेगा। कैसे? स्टील का एक ग्लास अपने घर ले आइएगा। मिथुन राशि, मकान का ख्वाब बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर आप कांसे का एक चम्मच स्पेशल रूप से ले आते हैं तो निस्संदेह आपको इसका फायदा महान रूप से मिलेगा। अब धनतेरस पर धन बरसे कैसे, एक उपाय जल्दी से नोट कर लीजिएगा। विशेष है ये, महाविशेष। छोटी इलायची के 108 दाने ले लीजिएगा। 108 दाने छोटी इलायची के। छोटी इलायची में भी महालक्ष्मी का महवास माना जाता है। माँ लक्ष्मी इलायची में रहती है। ग्रहों से देखें तो बुध इसका कारक होता है। सुगंध के कारण शुक्र इससे संबंध रखता है, और ग्रहों में 9 ग्रहों में बुध शुक्र के पास सबसे अधिक संपदा है, धन है। तो 108 छोटी इलायची के दाने लेकर के सफेद कपड़े में रख लीजिएगा। एक चुटकी सिंदूर इसमें डालकर अब इस कपड़े को बांध लीजिएगा। इसके बाद खास धनतेरस के ही दिन इसे ले जाकर तिजोरी में रख दीजिएगा। यह पहला उपाय है। अभी इसी प्रकार से हम आपको कुछ उपाय और बताएंगे। लेकिन अब जानते हैं कर्क राशि वालों को पूरे वर्ष क्या विशेष मिलेगा एक खास बर्तन खरीदने से। कर्क राशि, उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता रहेगा। कैसे? चांदी का कोई एक वस्तु अपने घर ले आइए। सक्षम नहीं है तो स्टील की कटोरी भी आप ला सकते हैं। सिंह राशि, प्रशासनिक कामों में सफलता मिलेगी। कैसे? पीतल का एक लोटा खरीद लीजिएगा, बहुत लाभ देगा। कन्या राशि, धन, संपदा और परिवार का साथ पूरे वर्ष बना रहेगा। कांसे के गिलास को लेकर के अपने घर पर ले आइए और फिर देखिएगा इसका कैसे विशेष चमत्कार आपको मिलेगा। बर्तन क्यों खरीदते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भगवान धन्वंतरी, जो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं, समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होते हैं तो उनके दाहिने हाथ में कलश में अमृत भरा था। ये कलश विशेष धातु का था। इसी वजह से आज खास धनतेरस के दिन पर कुछ इस प्रकार के पात्र, बर्तन खरीदने की परंपरा है। अगर आप चांदी का पात्र लेते हैं तो ये महाशुभ रहेगा, क्योंकि चांदी चंद्रमा के साथ कनेक्टेड है और चंद्रमा उत्तरोत्तर वृद्धि को देने वाला एक ऐसा ग्रह है जो आपके घर में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और धन संपदा का कारक बन जाता है। तो मेरे ख्याल से अब आप सब समझ गए होंगे कि धन्वंतरी के हाथ में चूंकि अमृत कलश था, इसलिए विशेष रूप से धातु का बर्तन कुछ खरीदने की परंपरा तब से ही चली आ रही है। बढ़ते हैं आगे। अब बताते हैं हम आपको धन बरसे का दूसरा कदम, अर्थात दूसरा उपाय जो महालक्ष्मी की महान कृपा आप तक पहुंचाएगा। चलिए दूसरा उपाय नोट कर लीजिएगा। अशोक के 7 पत्ते आपको प्राप्त करने हैं। बहुत ताजे पत्ते ले लीजिएगा। एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें इसे डाल दीजिएगा और फिर घर के ईशान कोण में पूरे धनतेरस के समय पर, जब तक त्रयोदशी चल रहा है,
तब तक इसे आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिएगा। अगले दिन अर्थात छोटी दिवाली के दिन इसे घर के बाहर रख दीजिएगा। बस इतना करेंगे, पूरे वर्ष दरिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, अर्थात मां लक्ष्मी की महान कृपा आपके घर में बनी रहेगी। ये तो हुआ 2 उपाय। आगे हम कुछ उपाय और बताएंगे कि किस प्रकार से आपके घर में धन बरसे पूरे वर्ष। इसके अलावा एक ऐसा उपाय हम बताने वाले हैं कि आपके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। वो उपाय कौन सा रहेगा? वो सबसे हट कर रहेगा, बहुत यूनिक रहेगा। लेकिन बढ़ेंगे आगे, तुला राशि के लिए देखते हैं कौन सा बर्तन आपके हिस्से में आता है। मकान और प्रेम संबंधों की शुरुआत बेहद मजबूती के साथ होगी। स्टील की एक थाली लेकर के आइएगा आप। ये आपके लिए विशेष हो गया। आपने जो संकल्प लिया होगा, जो खरीदने के लिए सोचा होगा, वो तो आप खरीदिएगा ही, लेकिन राशिगत तरीके से जो हम विशेष धातु की एक विशेष आकार की जो हम सामान बता रहे हैं, इसके पीछे ज्योतिषीय कारक है, ज्योतिषीय कारण है, ज्योतिषीय विश्लेषण है। बढ़ेंगे आगे। वृश्चिक राशि, कोर्ट आदि के सारे चक्कर समाप्त हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात, शनिदेव की विशेष मजबूती मिलेगी। क्या खरीदें आप? तांबे का एक लोटा ले लीजिएगा, बेहद शुभ होगा। भाई देखिए, वृश्चिक राशि पर वर्तमान समय पर शनिदेव की विशेष कृपा है। कृपा क्या कह लीजिए, मध्य चरण की 7.5 चल रही है और शनिदेव चूंकि अब परिवर्तन करने जा रहे हैं, जनवरी महीने में ये बदल जाएंगे, तो इस समय कुछ ज़्यादा उथल पुथल मचा रहे हैं। तो तांबे का पात्र लेने से सूर्य की कृपा आप तक पहुंचेगी और मां लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाएंगे। बढ़ेंगे आगे। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए जल्दी ही संतान संबंधित शुभता मिल सकती है यदि आप पीतल का कोई बर्तन अपने घर पर ले आते हैं, खासतौर पर धनतेरस के ही दिन, जो कि विशेष कृपा का पात्र बनाएगा। बढ़ेंगे आगे। अब मां लक्ष्मी की कृपा का पात्र बनने का उपाय नंबर 3, कमल के पुष्प का पत्ता लेना है आपको। बहुत आसानी से मिल जाएगा बाजार में, जहां पर फूल आदि मिलते हैं, पुष्प माला, वहां से आप कमल का एक पत्ता लीजिएगा और उस पर 11 कमल गट्टे के दाने रख दीजिएगा। कमल गट्टे का दाना आराम से आपको ये भी हर एक पंसारी की दुकान पर मिल जाता है, या जहां पूजन सामग्री आप लेते होंगे वहां भी मिल जाएगा। कमल गट्टा यही नाम है इसका। 11 कमल गट्टे के दाने रख दीजिए। इसके बाद कुछ सिक्के भी इस पर रखिएगा। अब अगर आपके पास चांदी का सिक्का है परमात्मा की कृपा से तो उसे रख दीजिए, नहीं तो आप ये भी 10, 5, 1 रुपए का भी सिक्का रख सकते हैं। फिर थोड़ा सा सिंदूर रखिएगा और फिर श्रीं का 108 बार उच्चारण करिएगा। श्रीं 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 श्रीं, इस तरह से 108 बार उच्चारण करिएगा। फिर इस पत्ते को मोड़कर धन के स्थान पर शाम को, धनतेरस की शाम को इसे धन स्थान पर रख दीजिएगा। बस यहां पर आपके 3 उपाय पूरे हुए। अभी कुछ उपाय और बचे हैं जो कि पूरे वर्ष धन को बरसाता रहेगा, मां लक्ष्मी की कृपा का पात्र बनाता रहेगा। मित्रों, वक्त छोटे से अंतराल का है, छोटे से ब्रेक का है। इसके बाद पूरे वर्ष कैसे आपकी तिजोरी भरी रहेगी, इसके लिए एक महा उपाय। कहीं ना जाए, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देख रहे हैं धनतेरस पर धन बरसे। बढ़ते हैं आगे। मकर राशि, कौन सा बर्तन आपके हिस्से में आता है और उससे फायदा क्या होगा, आइए जानते हैं। मां और पत्नी के मध्य जो संबंधों का विषम भाव बन गया था, वो समभाव बन जाएगा। संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। चाहते थे आप भी यही? चलिए बताते हैं बर्तन कौन सा आपके हिस्से में है। कांसे का एक ग्लास ले आइएगा। बस इसे आप ला करके अपने घर में रखें और धनतेरस के दिन लाना, यही तो विशेषता है, यही महान विशेषता है त्रयोदशी का, कि आप जिस निमित्त लेके आ रहे हैं, निमित्त हमने बता दिया आपको आपके ग्रहों के अनुसार, वह निमित्त आपका पूर्ण हो रहा है और लक्ष्मी फिर तो आप पर मेहरबान बनेंगी। कुंभ राशि, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। कर्ज बहुत तेजी से चल रहा था पिछले 2-2.5 वर्षों से। अब आज के दिन एक बर्तन अगर आप खरीदते हैं तो आपकी राशि के स्वामी शनिदेव मेहरबान होंगे। क्या रहेगा? लोहे की कढ़ाई ले आइए। वाह, ये देखिए आपके हिस्से में आ रहा है। लोहे की एक कढ़ाई ले लीजिएगा, उसे ला करके अपने घर पर रखिएगा। शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिल जाएगी। बढ़ेंगे अंतिम राशि की तरफ। मीन राशि वालों के लिए
शिक्षा संबंधी और नौकरी संबंधी समस्या पूरे वर्ष दूर रहेगी। जो भी आपके साथ दिक्कतें थी, लेकिन बर्तन कौन सा है? पीतल की कटोरी महाशुभ होगी। यह आपके लिए विशेष कृपा का पात्र आपको बना देगी। तो चलिए, वक्त एक छोटे से अंतराल का और है। इसके बाद एक उपाय अभी लक्ष्मी के लिए और तिजोरी भरने वाला महा उपाय। कहीं ना जाए, बने रहे हमारे साथ। चलिए, अब हम आपको अंतिम उपाय बताते हैं जो मां लक्ष्मी की कृपा आप तक पहुंचा रहा है। 100 रुपए का एक नोट ले लीजिए, उस पर छोटी इलायची के दानों को चिपका दीजिए। चिपकाने के लिए आप शहद का ही प्रयोग करें तो बेहतर है। शहद से भी उस पर भी चिपचिपा होता है, तो उससे भी चिपक जाएगा ये दाना। इसके बाद श्रींग लिखिएगा और थोड़ा सा सिंदूर डाल करके इसे मोड़ लीजिए और अपने पर्स में इसे आप रख लीजिएगा। यह कार्य आपको विशेष रूप से रात में 11 बजे के आसपास करना है। इससे आप पर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी। चलिए, अब हम आ गए हैं उस अंतिम पड़ाव पर जो आपके निमित्त आपकी तिजोरी को पूरे वर्ष भर करके रखेगी। देखिएगा, खुद आपको महसूस होगा चमत्कार किसे कहते हैं। ये रहा अंतिम उपाय जो आपको धनतेरस पर धन बरसाने का एक आभास करा देगा। क्या करना होगा आपको? एक कलावा के 11 टुकड़े ले लीजिए, इन्हें हल्दी से रंग लीजिए और इसके बाद इसे अपनी तिजोरी को इसी से बांध दीजिएगा और फिर लक्ष्मी माँ के मंत्र का जाप करिएगा और तिजोरी का पूजन करके इसको धूप दीप दिखाइएगा। यह कार्य भी आपको रात में 11 बजे के बाद ही करना है। वजह है इसके पीछे, रात 11 बजे से 1 बजे का समय महातुरीय वेला कहते हैं, जिसमें कोई भी कार्य, पूजन संबंधी कार्य जल्दी सफल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो देखिए, आपने कितना कुछ पा लिया है आज धनतेरस के खास पावन अवसर पर। किस प्रकार से धन वर्षा करवा सकते हैं, माँ लक्ष्मी की महान कृपा का पात्र बन सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हमें अनुमति दीजिएगा। लेकिन हाँ, छोटी दिवाली पर विशेष क्या रहेगा ये तो भाई बताया जाएगा, कल का इंतजार करिए। फिलहाल हमें अनुमति दीजिएगा। आप बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।